जनवरी की वो सर्द और खामोश रात थी जब सादिया अचानक नींद से बेदार हो गई। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल को अंदर से जोर से खींच लिया हो। आंख खुलते ही सोने से पहले की कैफियत एक झलक बनकर जहन में उभरी। वो रो रही थी, शिद्दत से रो रही थी। फिर कब नींद आ गई उसे खुद भी मालूम न हो सका। वो हालात से थक चुकी थी। ज़िंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ माजी के कुछ तल्ख बाब बार बार याद आते और दिल को ज़ख्मी कर जाते थे। इसी बेबसी में वो अपने रब से इस कदर बदगुमान हो गई कि इशा की नमाज़ पढ़े बगैर ही सो गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ख़यालात को झटक कर उसने मोबाइल उठाया और ठिठक कर रह गई। 4:20? इतनी रात? किसने जगाया इसे? क्या वाकई अल्लाह ने? क्या वो चाहते हैं कि वह रात की इस नादानी इशा की नमाज ना पढ़ने और अल्लाह से बदगुमान होने वाली पर उनके हुजूर पलट आए? ये सोचते ही दिल कांप सा गया। उसने एक लम्हा भी ज़ाया न किया और तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। ठंडे ठिठरते पानी से वज़ू करते हुए बस एक ही दुआ लब पर थी, या अल्लाह माफ़ कर देना, या गफ़ूरुर रहीम मुझे माफ़ कर देना। वज़ू के ठंडे पानी ने जिस्म को तो कपकपा ही दिया था, मगर दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था। वो जाए नमाज पर खड़ी हुई तो कदम लर्ज़ रहे थे, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी और आंखें आंसुओं से तर थीं। नमाज शुरू की और जैसे ही वो सजदे में गई, दिल का सारा बोझ जैसे ख़त्म हो गया हो। वो नहीं जानती थी कि वो कितनी देर इसी सजदे में रही। बस इतना याद है कि आंसू खामोशी से सजदे को भगोते रहे। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की बातें बग़ैर कहे सुन रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूँ ना, इन्नल्लाह समीउन बसीर। अज़ान फ़जर की आवाज़ जब फ़िज़ा में गूंजी तो वो सजदे से उठी। लबों पर शुक्र की मुस्कुराहट थी और दिल एक अनजान से सुकून में डूबा हुआ था। वो जान गई थी कि अगर रब ने उसे इस वक्त जगाया है तो वह अकेली नहीं है। माजी अभी भी तलख़ था, ज़ख़म अभी भी ताज़ा थे, मगर दिल में ये यकीन उतर चुका था कि रब की रहमत हर अंधेरे से बड़ी है। वो रब की तरफ पलट आई थी और यही इस रात की सबसे बड़ी जीत थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो जाए नमाज पर बैठी रही, आंखें बंद, सांस आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो रहा था। अब भी माजी याद आता था, अब भी सवाल थे, मगर इन सवालों में वो तलख़ी नहीं रही थी जो रात को थी। उसने जान लिया था कि रब हर चीज़ एक तरतीब के साथ बदलते हैं। वो ज़ख्मों को भी वक्त देता है और दिलों को भी। कोई लंबी दुआ नहीं मांग रही थी, बस इतना कह रही थी, या अल्लाह बस आप मेरे लिए काफ़ी हो जाएं। और उसी लम्हे उसके दिल में ये यकीन उतर आया कि जिस रब ने रात में जगाया है वो दिन में भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ज़िंदगी अब भी आसान नहीं थी, मसाइल अब भी मौजूद थे, मगर दिल के अंदर एक चिराग जल चुका था, यकीन का चिराग। और वो जान गई थी अगर रब साथ हो तो अंधेरे भी खौफनाक नहीं रहते। वो अब शिकायत नहीं करती थी। दिल में सवाल तो थे, मगर वो सवाल रब के सामने खामोश हो जाते थे। उसने सीख लिया था कि हर जवाब फ़ौरन नहीं मिलता, कुछ ज़ख्म वक्त के साथ ही समझ आते हैं। वो ख़ुद को अल्लाह से जोड़े रखने के लिए हर दिन कोई ना कोई रास्ता चुनती थी, कभी ज़िक्र, कभी कुरान और कभी नवाफिल के ज़रिए ख़ुद को रब के करीब कर रही थी, इस यकीन के साथ कि रब सब सुन रहा है। वो सजदे में देर तक बैठी रहती, अल्फाज कम थे और यकीन ज़्यादा। दिल की धड़कनों में वो अल्लाह का नाम महसूस करती थी। अब वो लोगों को अपने दर्द की तफसील नहीं सुनाती थी, बस रब के सामने अपना दिल रख देती थी और मुतमईन हो जाती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि जिसके सामने दिल रखा है वो इसे टूटने नहीं देगा। उसे ये समझ आ चुकी थी कि जो इससे लिया गया वो भी इसकी भलाई के लिए था और जो अभी तक रुका हुआ है
وہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ زندگی اب بھی امتحان تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ خود کو ہر دن اللہ کی طرف موڑ لیتی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ رب کا قرب سب سے بڑی پناہ ہے۔ اب وہ خود کو مکمل طور پر رب کے حوالے کر چکی تھی، اور یہی سپردگی اس کے سکون کی سب سے خوبصورت وجہ بن گئی تھی۔ جب آپ اپنا دل اس رب کے حوالے کرتے ہیں جس نے اسے پیدا کیا، جب آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ لٹاتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ آپ کو صرف دل واپس نہیں دیتا، بلکہ اس میں سکون کی چادر میں لپیٹ کر واپس کرتا ہے۔ کوئی ٹوٹا دل ضائع نہیں جاتا۔ جب وہی ٹکڑوں کو سنبھالنے والا ہو تو پھر مطمئن رہیے، وہ دے گا، وہ دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ کل ایک نئی کہانی گناہوں میں ڈوبا راستہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔